एक अनुभव है कि गुरु पूनम में जब हम आए थे आपके पास, तो हाँ। आप दूर बैठे थे, तो आपका चरण स्पर्श का बहुत से कौतूहल हमको था कि हम गुरुदेव के चरण स्पर्श करेंगे, साल में एक बार मौका मिलता है। तो आप दूर बैठे थे तो हम दुखी हो गए, तो यही दरबार में हम दुखी दुखी चल रहे थे होकर, तो आप सपने में आए। सपने में आपका आंख इतना बड़ा बड़ा था कि सिर्फ आंख ही दिख रहा था, और एक आंख में एक सृष्टि समा जाए इतनी बड़ी बड़ी थी। मैं आपके चरणों में बैठ गया, रोने लगा, और आपके चरण बार बार स्पर्श करने लग गया। आप बोले कि क्यों रो रहे हो बेटा? तो हम बोले कि आप आपके चरण स्पर्श नहीं कर पाए इसलिए गुरुदेव। तो गुरुदेव आप हंसते हुए मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले, तुम तो मुझे देख ही नहीं पाते हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। गुरुदेव ऐसे ही सावन दूसरे दिन था, यहाँ से श्री रुद्राभिषेक करके गए, तो घर पे गए तो देख रहे हैं कि मेरे गले में सांप, मेरे कंधे में सांप, मेरे पैर में सांप, सिर्फ सांप ही सांप। वो इतना अच्छा सांप है तो मैं उससे भागना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे पीछे 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 पूरा अच्छे से मेरा, एक तरह समझिए वो मेरा सेवक जैसा केयर चल रहा है। केयर केयर कर रहे हैं। जी जी गुरुदेव। उसके बाद मेरा भाई मुंबई में रहता है, तो बाई रोड मुझे जाने का मौका मिल गया श्री कृष्णेश्वर महादेव और श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव। श्री कृष्णेश्वर महादेव में गए, तो वहां जब जिस रास्ते से गए फिर दर्शन करके भगवान को आए, तो रिटर्निंग में एक बड़ा नाग सांप निकला। तो वहां भगदड़ मच गया, भीड़ हो गया। अचानक से मेरे हृदय में हुआ कि जाए उसे देखने के लिए, लेकिन भीड़ हो गया, रिटर्न हो गए। उसके बाद सीधे श्री त्र्यंबकेश्वर में गए। पूरा रोमकूप मेरा खड़ा, पूरा ऊर्जा, जैसे दरबार में आने के बाद ऊर्जा बढ़ जाती है वैसे हो गया। तो दर्शन करने के बाद जब घर गए, सपने में देखे तो करीब 25-30 फीट का सांप, और बहुत मोटा। और वो मुझे आकर प्रेम से देखता है, और वो घर में कहाँ रहता है पता नहीं चलता, लेकिन वो दिन में 3-4 बार आके मेरा देख कर वो चला जाता है। ऐसे करते करते बहुत दिन चला। एक बार घर वाले देख लिए, मोहल्ले वाले देख लिए, भगदड़ मच गया कि अरे इसके घर में सांप रहता है इतना मोटा भारी सा। तो मुझसे आके पूछे, तो मैं तो जानता ही था लेकिन बताया नहीं है, लेकिन वो सांप रहता क्या है मुझे भी नहीं पता। उसके बाद रेस्क्यू वाले आए, पिंजड़ा लाए, ढेर सारा क्या क्या तमाम बखेड़ा हुआ। उसके बाद रेस्क्यू वाले खोजने लगे, लास्ट में नहीं मिले तो बोले कि यहाँ पे कुछ मुझे चूहा हुआ छोड़ना पड़ेगा। जैसी ये बात किया तत्क्षण वहीं पे वो सांप प्रकट हो गया, और उसके पिंजड़े में स्वयं ही वो जाके प्रवेश कर गया। वो जब पिंजड़ा लेकर जंगल में गया और घर पे फोन किया कि अब सांप को हम लोग रेस्क्यू कर दिए हैं, रिलीज कर दिए हैं। उसके बाद जैसे ही वो फोन किया, वो घर में मुख्य द्वार पे देख रहे हैं कि वो प्रवेश पा रहा है। गुरुदेव सांप के सपने में इतने सुंदर सुंदर शिवलिंग का देखते हैं, शिवलिंग में सांप लिपटे हुए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का देखते हैं कि छोटे छोटे ढेर सारे शिवलिंग, उसके नीचे से गंगा माँ झर रही हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का जो शिखर है उस पे जो ध्वज लहराता हुआ दिखता है, आगे से नंदी भगवान चलते हुए दिखते हैं। इतने सुंदर सुंदर अनुभव है गुरुदेव की क्या बतलाए। और भी दिव्य अनुभव है। यहाँ आने से पहले जो हरिद्वार जाने वाले थे, तो एक चमगादड़ का आदमी रूप लेकर हमको बोला तुम दशांश नहीं करो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत खतरा पैदा कर देंगे। उसके बाद उसका मजाक उड़ाए, तो बोले कि जिस गुरु पे या भगवान पे तुम कूदते हो पैकेट में लेकर चलते हैं, उसका मजाक उड़ाए और गाली वाली दिए। उसके बाद दूसरे दिन से गुरुदेव भयानक भयानक मेरे साथ कष्ट आने, मतलब हरिद्वार ना जाएं इसके लिए पूरे प्रयास रहे, लेकिन पूजनीय बाबा जी का ऐसा कृपा रहा कि 1 महीना पहले ही टिकट करवा दिए और सारा अरेंजमेंट करके रखे। इसी बीच में मेरा भगना का जब आने वाले थे तो भगना का एक्सीडेंट कर गया। चौहान जी से आपके पास फोटो भी भिजवाए गुरुदेव, आप चिकित्सा भी किए उनको। उसके बाद वो आ नहीं पाए, दरबार लेकर आने वाले थे। उसके बाद जब पूजा करने के लिए जाने लगे बाबा के मंदिर में, तो स्नान के बाद तो मुझे प्रेरणा हुई कि तुम जाके सो जाओ। सोए तो जैसे चिकित्सा होती है ना, कटर 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 धीची और ये करते हैं सुश्रुत, वैसे मेरे मस्तक से चिकित्सा होने लगे गुरुदेव। हम बेहोश भी थे और सब देख भी रहे थे। उसके बाद 2 दिन के अंदर में मेरा भगना वेंटिलेटर से बाहर आ गया, जो डॉक्टर बोला कि ये चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार है। और उसका उसके बाद से धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते होते गुरुदेव आज वो पूरी तरह स्वस्थ है। और हरिद्वार में फिर हम लोग आकर आपसे तंत्र दीक्षा। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहिए। आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए। वासु वासु सांस लेना उसको। शुभ। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोलो, बंधन पीछे 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो सर्प आप देखते थे, जी अब आंख गुरुदेव। बंद करके देखो, कल्पना में दिखते हैं।
नहीं गुरुदेव, नहीं दिख रहे। ठीक। ठीक। गुरुदेव एक प्रश्न था। मैं पिछले साल आपके निर्देशानुसार हम अपने पिताजी को ये करवाए थे, वनडे करवाए थे, उनमें डीएनए में वो अकेले थे और उनको आप महाहवन का पुण्य भी दे रखे थे। उनको असाध रोग था, तो अब चाह रहे हैं कि उनको एक फिर से एक महाहवन करवा दें, क्योंकि बहुत वो अभी कष्ट में चल रहे करवा हैं। दो, बिल्कुल करवा दो। तो गुरुदेव एक बार आंखें बंद, एक बार आंखें और बंद करो। वाह। डीएनए में अकेले हैं गुरुदेव, कहीं डीएनए तो गड़बड़ नहीं। नहीं नहीं, कुछ नहीं, आंखें बंद करो। बस। नौ। 3 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोलो। एकदम बढ़िया। खूब मस्त है। गुरुदेव तो खुश। पापा पापा डीएनए में अकेले हैं ना, वो कहीं डीएनए कनेक्ट हाँ, करके तो नहीं बैठे हैं?